नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस संस्था की जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को संभालती है। एक ऐसा गार्डियन जिसके फैसले हमारी जेब से लेकर देश की तरक्की तक हर चीज पर असर डालते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। कभी सोचा है कि हमारे पर्स में जो नोट हैं वो आखिर आते कहां से हैं, कौन छापता है उन्हें? खैर, इस एक सवाल का जवाब ही हमें सीधा आरबीआई की दुनिया में ले जाता है। और हाँ, अगर लगता है कि आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना है, तो यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो फिर सवाल ये है कि आरबीआई आखिर करता क्या है? मतलब ऐसा क्या है जो उसे हमारी इकोनॉमी का सबसे मजबूत पिलर, उसका आधार स्तंभ बनाता है? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई है क्या? देखिए, आरबीआई है भारत का सेंट्रल बैंक, मतलब बैंकों का भी बैंक। आसान भाषा में कहें तो ये वो बॉस है जो देश के पूरे मॉनेटरी सिस्टम यानी पैसे के लेन देन, सभी बैंकों के कामकाज और देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब पर नजर रखता है। और हाँ, हमारे पहले सवाल का जवाब, नोट भी यही छापता है। इसीलिए तो आरबीआई को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, इसके एक एक फैसले का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। हमारे होम लोन और कार लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है, और यहाँ तक कि देश में होने वाले इन्वेस्टमेंट पर भी। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारी रोज़ की फाइनेंशियल लाइफ को तय करती हैं। वैसे इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी कहानी शुरू होती है 1934 में, जब हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट पास हुआ। फिर 1 अप्रैल 1935 को ये एक प्राइवेट संस्था के तौर पर बना। लेकिन आजादी के बाद तस्वीर बदल गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि सरकार का देश के बैंकिंग सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हो सके। चलो इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं। आज के दिन आरबीआई असल में करता क्या है? आइए इसके सबसे जरूरी कामों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, आरबीआई की जिम्मेदारियों की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। दूसरा, ये सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार तीनों की भूमिका निभाता है। देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसे भी यही मैनेज करता है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये बैंकों का बैंक है। और शायद सबसे बड़ा काम, इकोनॉमी में कितना पैसा रहेगा कितना नहीं, इसका कंट्रोल भी आरबीआई के ही हाथ में होता है। अच्छा, ये बैंकों का बैंक होने का मतलब क्या है? इसकी एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी उम्मीद। सोचिए, अगर कोई बैंक डूबने की कगार पर है, उसे कहीं से मदद नहीं मिल रही, तब आरबीआई एक सुपर हीरो की तरह आगे आता है और उसे बचाता। अब सवाल है, ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है जिसके पास कैश की भारी कमी हो गई, एक बड़ा संकट आ गया। वो बैंक मदद के लिए आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई उसे जरूरी लोन देकर संभाल लेता है। इसका नतीजा क्या होता है? पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल बना रहता है। और सबसे जरूरी बात, हम जैसे आम लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कायम रहता है। अब आते हैं आरबीआई के सबसे ताकतवर हथियार पर, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी वो तरीका जिससे आरबीआई बाजार में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। इसका पहला टूल है रेपो रेट। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। अब सोचिए, अगर आरबीआई इस रेट को कम कर दे तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। और जब बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वो हमें, यानी आम जनता को, होम लोन या कार लोन भी कम ब्याज पर दे पाएंगे। नतीजा, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। और फिर आता है इसका बिल्कुल उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। ये वो ब्याज दर है जो आरबीआई बैंकों को उनके पास जमा एक्स्ट्रा पैसे पर देता है। जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं तो मार्केट से पैसा कम हो जाता है। तो देखा, ये एक तरह का बैलेंस बनाने का खेल है। रेपो रेट से सिस्टम में पैसा डाला जाता है और रिवर्स रेपो रेट से पैसा निकाला जाता है। इन्हीं दोनों रेट्स को ऊपर नीचे करके आरबीआई महंगाई को काबू में रखने और इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। एक और बहुत जरूरी टूल है जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी सीआरआर। इसका मतलब है कि बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का एक तय हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना ही पड़ता है। ये जरूरी है। अब जाहिर है, अगर आरबीआई इस सीआरआर को बढ़ा दे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। इस तरह भी आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, रेपो रेट, सीआरआर। लेकिन इन सब का हम पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है?
चलिए देखते हैं कि आरबीआई के फैसलों ने हमारी दुनिया को कैसे बदला है। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? अरे बहुत कुछ। आरबीआई के सुधारों ने हमारे बैंकिंग करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। बैंकों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने से लेकर यूपीआई जैसी डिजिटल क्रांति लाने तक। सोचिए, आज हमारा फोन ही हमारा पर्स बन गया है ना? इन सब के पीछे आरबीआई का ही विजन है, ताकि बैंकिंग हर किसी की पहुंच में हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक सच में भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम का वो मजबूत स्तंभ है जिसके बिना एक ताकतवर इकोनॉमी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये एक ऐसी संस्था है जो चुपचाप बिना किसी शोर के काम करती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और बहुत बड़ा है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा डिजिटल हो रही है, पैसों का लेन देन बदल रहा है, हमारी इकोनॉमी के इस गार्डियन, इस आरबीआई का रोल आगे चलकर कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।